अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायो फॉरएवर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे टाइफाइड की। टाइफाइड क्या है, ये बीमारी किस वजह से होती है, इसकी अलामतें क्या है और ये कैसे मुंतकिल होती है और इसका इलाज क्या है और एहतियाती तदाबीर क्या है। टाइफाइड जो है तो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होने वाली एक बीमारी है। साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया जो है तो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान ही इसके मेज़बान होते हैं। दूसरे जानवरों में ये इसके नशोनुमा नहीं होती है। इसलिए टाइफाइड की जो बीमारी है तो सिर्फ इंसानों में ही होती है। इस बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। अब अगर हम इस बैक्टीरिया के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन का है ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर शॉर्ट पीरियड की बात करें तो कम से कम 3 दिन का है। इसके अलावा अगर इससे भी ज़्यादा रहा तो 21 डेज़ का रहेगा। ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। आइए उसके बाद हम देखेंगे इसकी अलामतें। टाइफाइड की अलामतें क्या है। तो टाइफाइड की जो पहली अलामत है तो स्टेप लेडर फीवर, यानी ज़्यादातर इस बीमारी में जो है तो बुखार आने लगता है, और वो भी बुखार कैसा, चढ़ता और उतरता हुआ बुखार, इसे कहते हैं स्टेप लेडर फीवर। टाइफाइड की वजह से कफ और कोल्ड, कफ भी होने लगता है और सर्दी भी होने लगती है। इसके अलावा सर में दर्द रहता है, हेडेक जिसे कहते हैं। मसल पेन, ये भी एक इसकी अलामत है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहता है। इसके बाद ज़्यादातर इंसान को जो है तो वो थकान होने लगती है। इस बीमारी की वजह से ज़्यादातर इंसान बेड रेस्ट करता है थकान की वजह से। और जो उसकी ज़ुबान है तो ज़ुबान पर एक वाइट सफ़ेद तह हो जाती है, जिसे टंग फट भी कहा जाता है। ये भी इसकी अलामतें हैं। अब टाइफाइड कैसे मुंतकिल होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, हाउ इज़ टाइफाइड ट्रांसमिटेड। तो सबसे पहले पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट की वजह से। उसके बाद फ्लीज कैरिंग बैक्टीरिया टू फूड। उसके बाद कंज्यूमिंग रॉ अंडर कुक्ड मीट एंड एग्स। और उसके बाद है इंजेस्टिंग कंटामिनेटेड वाटर और फूड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये बीमारी किसी शख्स को है और वो मुतासिरा शख्स अगर दूसरों से मिलता है तो वो बैक्टीरिया कांटेक्ट की वजह से भी एक दूसरे में मुंतकिल होते हैं। दूसरा कि अगर रोल वगैरह पर या हाथगाड़ियों वगैरह पे जो ग़िज़ाएँ रहती है, जैसे जलेबी वगैरह वगैरह, उस पे जो मक्खियाँ बैठती है, अगर वो मक्खियाँ अगर किसी गिलाज़त की जगह से आती है और वो उस पर बैठती है तो ये भी उसको मुंतकिल करने की एक कड़ी है। इसके अलावा इंजेस्टिंग कंटामिनेटेड वाटर और फूड, यानी बहुत दिनों से जो पड़ा हुआ पानी है उसकी वजह से भी, और बहुत दिनों से जो ग़िज़ा पड़ी हुई है उसकी वजह से भी ये बीमारी मुंतकिल होती है, ट्रांसमिट होती है। अब इसका डायग्नोस कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए एक टेस्ट है जिसे वाइडल टेस्ट कहते हैं। वाइडल टेस्ट के ज़रिए ब्लड लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है कि इसमें साल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं। तो इस टेस्ट का नाम है वाइडल टेस्ट। इस तरह इसकी शनाख्त की जाती है, डायग्नोस किया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम ट्रीटमेंट, इलाज। तो कुछ मौसर दवाएं हैं जैसे सिप्लॉक्स 500, इसके अलावा ऑफ्लोबिट, ऑफ्लॉक्जेसिन, और कुछ वैक्सीन्स भी है, ओरल वैक्सीन्स वगैरह, जो इसके इलाज में मदद करती है। इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड, यानी टाइफाइड से बचने के लिए हमें कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करना चाहिए। तो जब भी हम
हाजत वगैरह के लिए जाए, टॉयलेट वगैरह के लिए जाए तो अच्छी तरीके से हमारे हाथ को धोए, वॉश करें। उसके बाद पानी को जो है तो गर्म करके पिए, उबाल कर पिए। अगर हम सब्जियां बाहर से ला रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से वॉश करें। इस्तेमाल करने से पहले सब्जियों को पहले धोए। उसके बाद वैक्सीन वगैरह ले। ये तमाम उसके प्रिवेंशन है, एहतियाती तदाबीर है। थैंक यू।